दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज के इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे। दोस्तों सबसे कम आयु में बनने वाले प्रधानमंत्री इनमें से कौन है? तो ये हो जाएंगे राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर ए जो है राजीव गांधी आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। चलिए अगला सवाल है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों तुलबुल परियोजना जो है वह कौन सी नदी पर है? तो यह है झेलम नदी पर। ऑप्शन नंबर बी जो है झेलम नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन यह हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी जो है दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। देखिए सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण करवाने वाले यह हो जाएंगे सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर ए जो है सम्राट अशोक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, नागार्जुन बाघ अभयारण्य। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा है। देखिए सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश यह देश हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, जिब्राल्टर। ऑप्शन नंबर बी जो है जिब्राल्टर बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह मनाई जाती है 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी जो है 5 जून आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है। देखिए इंटरनेट के द्वारा संदेश भेजना यह कहलाएगा ईमेल। ऑप्शन नंबर सी जो है ईमेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यह हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ऑप्शन नंबर सी जो है 1 जनवरी 1949 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया। देखिए गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन जो शुरू किया था यह किया था 1933 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1933 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया। तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले शुरू किया था चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी जो है चंपारण बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आरबीआई को कितना न्यूनतम रिजर्व रखना होता है। देखिए आरबीआई को न्यूनतम रिजर्व यह रखनी होती है कम से कम 200 करोड़। ऑप्शन नंबर सी जो है 200 करोड़ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यह है वाशिंगटन में। ऑप्शन नंबर सी जो है वाशिंगटन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब से हुई। तो यह हुआ था 1920 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1920 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी। देखिए साबरमती आश्रम की स्थापना जो किया था गांधी जी ने यह किया था अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी जो है अहमदाबाद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था। देखिए संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, ट्रिगवेली। ऑप्शन नंबर सी जो है ट्रिगवेली आपका बिल्कुल सही जवाब है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। देखिए रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं इनमें से काली मिट्टी को। ऑप्शन नंबर बी जो है काली मिट्टी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। दोस्तों भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन से होंगे। तो यह हो जाएगा नलकूप और कुएं। ऑप्शन नंबर डी जो है नलकूप और कुएं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक इनमें से यह हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी जो है जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा किस अवधि में होती है। देखिए कोरोमंडल तट पर सबसे ज़्यादा वर्षा यह होती है अक्टूबर नवंबर के महीने में। ऑप्शन नंबर बी जो है अक्टूबर नवंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सबसे अधिक भूमि पर कौन सी फसल उगाई जाती है। देखिए भारत में जितना भी भूमि है उसमें से सबसे अधिक भूमि पर कौन सी फसल उगाई जाती है।
तो उगाई जाती है धान की फसल सबसे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए भारत का मूंगफली उत्पादक सबसे बड़ा राज्य, यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, गुजरात राज्य। यानी आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी रहेगा, गुजरात राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था, यह जोड़ा गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1976 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? देखिए भारत में राष्ट्रपति जो है वह अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी जो है उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कॉरपोरेट टैक्स किस पर लगाए जाते हैं? देखिए कॉरपोरेट टैक्स जो है यह लगाए जाते हैं घरेलू एवं विदेशी कंपनियों पर। ऑप्शन नंबर डी जो है घरेलू एवं विदेशी कंपनियां बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के बाद से की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो है यह किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से। ऑप्शन नंबर बी जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1952 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? दोस्तों कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश इनमें से कौन से हैं? तो यह हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन नंबर सी जो है चीन ने सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है यह कम से कम 72 बार धड़कता है 1 मिनट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का 72 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? देखिए जो राष्ट्रपति का अध्यादेश होते हैं यह लागू रहता है 6 माह के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है 6 महीना बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद से सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दल बनाया था? तो देखिए कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सा नया दल बनाया? तो इन्होंने बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर सी जो है फॉरवर्ड ब्लॉक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा था? देखिए शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश, यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, प्रसा। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, प्रसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों बगलिहार परियोजना जो है वो इनमें से कौन सी नदी पर है? झेलम पर, सतलज पर, व्यास पर या फिर चिनाब पर? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, चिनाब पर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के किस राज्य में सर्दियों में वर्षा होती है? तो भारत का वह राज्य जहाँ पर सर्दियों में वर्षा होती है यह राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व एड्स दिवस है यह मनाई जाती है 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी जो है 1 दिसंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए लाई हरोबा जो है यह लोक नृत्य हो जाएगा मणिपुर का। ऑप्शन नंबर सी जो है मणिपुर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सबसे कम आबादी वाला देश या फिर नगर कौन सा है? तो देखिए सबसे कम आबादी वाला देश, यह देश हो जाएगा वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर बी वेटिकन सिटी बिल्कुल सही जवाब है। टॉप 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जो प्रमुख विशेषता थी यह थी कि योजनाबद्ध नगर विन्यास थे। ऑप्शन नंबर सी जो है योजनाबद्ध नगर विन्यास बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखिए चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत जो है करने वाले महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर बी जो है महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन संगीति जो आयोजित हुआ था यह हुआ था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी जो है पाटलिपुत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, उड़न परी के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जाना जाता है?
देखिए उड़नपरी के नाम से जानते हैं पीटी ऊषा को। ऑप्शन नंबर बी जो है पीटी ऊषा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, रघुराम राजन समिति का गठन किस रघुनाथ राजन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो यह किया गया था वित्तीय क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से। ऑप्शन नंबर बी जो है वित्तीय क्षेत्र के में सुधार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है,